दोस्तों आपको मैं एक कहानी बताता हूँ जो जुड़ी हुई है सोमनाथ के मंदिर से। हुआ ये कि जो सोमनाथ का मंदिर है वो अपने मतलब वैभव और अपनी धन संपदा के लिए जाना जाता था पहले। सोमनाथ का मंदिर शिव के लिए था, ये हम सब जानते हैं। सोमनाथ मतलब भगवान शिव। प्री इस्लामिक पीरियड में जिस तरह से भारत में मूर्तियों की पूजा होती है उसी तरह पूजा होती थी अरब में अल्लाह की। मतलब अल्लाह को सबसे बड़ा भगवान मानते थे वो, और उनकी वहाँ पे अल्लाह की अलग अलग पुत्रियां मानी जाती थी, एक अल उजा, अल्लात और एक मनात। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन इस तरह से उनके नाम थे, अल उजा, अल मनात, मनात और एक अल्लात। तो जब मतलब अरब में इस्लाम आया और वहाँ पे जो मूर्ति तोड़ने का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ, तो एक पुजारी था, वो मनात जो देवी थी उसकी पूजा करता था। तो क्या हुआ, जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो वो पुजारी वहां से वो मूर्ति लेकर चला गया और फिर वो किसी को नहीं मिला। तो वक्त के साथ साथ ये बातें चलती गई, मतलब इस्लाम जैसे जैसे फैला अरब के, बाद में ईरान में गया और बाकी आसपास के देशों में गया, तो लोगों को ये बात पता थी कि एक जो मूर्ति थी उसको वो लेकर चला गया था पुजारी। अब धीरे धीरे जैसे लोगों में मतलब आपस में बातचीत होती थी, उस समय राजा को पता चलता था, तो जैसे उनको सोमनाथ के मंदिर के बारे में पता चला मुस्लिम जगत में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अफवाह बनाई कि जो मन्नाथ की मूर्ति थी वो पुजारी ले जाके वहां पे रख दी, और वहां पे जो मंदिर है सोमनाथ का वो उस मन्नाथ की मूर्ति से बना है। हालांकि ये तो अफवाह थी, सच ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो महमूद गजनबी का जो भारत पर हमला था 1001 से 1025 ईस्वी के बाद, लगभग उसने 16-17 बार हमला किया, उस मंदिर को लूटा। तो कहीं ना कहीं वो एक इस्लाम की जीत के रूप में भी उसे देखता था, क्योंकि उस समय जो मतलब राजा होते थे, बहुसंख्यक जनता का जो वो विश्वास पाने के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए अक्सर ऐसे काम करते रहते थे। और दूसरा, जो मूर्ति तोड़ना था उस समय, वो जो मुस्लिम राजा थे उनके लिए अच्छा माना जाता था और उसको बुत शिकन कहा जाता था जो मूर्ति तोड़ते थे, और जो मूर्तियों की पूजा करते थे उसको कहा जाता था बुत परस्त। तो फिर उसने 16-17 बार जो आक्रमण किया वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं किया कि उसको जो वो जो मूर्ति मनात की थी उसे तोड़ने का उसे श्रेय दिया जाए, इसलिए उसने वहां की सारी मूर्तियां भी तोड़ी।